कि नेताजी को कल हम लोग याद करेंगे, उनका जन्मदिन मनता है, मनता रहा, कल मनाएंगे। उससे पहले आपकी यात्रा सफाई में खत्म होगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जहां से हमें साइकिल मिली, जहां से नेताजी ने समाजवादियों को जगाया, और न केवल सैफई के लोगों को जगाया बल्कि देश के लोगों को जगाया, और उन्होंने साबित किया कि गांव आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर संपन्न होगा तो कितनी खुशहाली आएगी। एक ये यूनिट और एक ये गांव उन्होंने उदाहरण दिया, पेश किया। आज भी नेताजी को अगर याद करते हैं तो साथ साथ उन्हें सैफई भी याद करते हैं। अगर पहचान किसी ने दी है सैफई को और समाजवाद को, तो नेताजी ने, जो अपने जीवन भर सैफई से लेकर के समाजवाद के लिए संघर्ष करते रहे। उस जगह आपकी यात्रा रुक रही है कुछ समय के लिए, बाद में फिर चलेगी। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी शानदार यात्रा होगी। साइकिल वाले कहां से आ गए? ये तो कम थे, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 24 के बाद, 24 में तो साइकिल चलेगी चलेगी, लेकिन 24 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देगा वो अलग परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जिस यात्रा को लेकर के चले हैं, पीडीए यात्रा, मैंने कई मौकों पर कहा है, ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा, पीडीए ही है जो मुकाबला करेगा एनडीए का। और अब तो कई दल जाति जनगणना के पक्ष में बोलने लगे। वो दल भी बोल रहे हैं जिन्होंने कभी जाति जनगणना रोकी थी। जो लोग पुराना इतिहास जानते होंगे, आजादी से पहले भी जाति जनगणना हुई, आजादी के बाद जब जाति जनगणना होनी थी तो उस समय जो पार्टी सरकार में थी उसने जाति जनगणना रोकी। और चमत्कार देखिए कि आजकल कांग्रेस पार्टी भी एक्सरे की बात कर रही है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए, और अगर हमारे डायग्नोस हो गया है, कोई बीमारी है समाज में, तो उसका इलाज क्या है? इलाज पीडीए है, इलाज समाजवादी पार्टी करेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जब डायग्नोस हो गई है चीज और समाज इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिले, हमें उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे या सत्ता में सहयोग करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता पे अगर कोई समाजवादी पार्टी बात रखेगी तो जाति जनगणना, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, बेरोजगार जी की तो गिनती आप जानते ही हो, 46 में 56 वाली। उन्हें आता है कि नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन उन्हें 46 में 56 जरूर आता है। और मैं क्या कहूँ, राष्ट्रीय महासचिव तो सब कह ही चुके हैं कि अभी तक की सबसे करप्ट और सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आज भी कोई वो काम नहीं बता पा रहे। जो काम समाजवादियों ने किए थे वही काम दिखाई दे रहे, चाहे वो डायल 100 हो, जो डायल 112 हो गया, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे बड़े बड़े अस्पताल जो बने थे, या जिस सड़क से जहां से आपने शुरू किया, ये पूर्वांचल के लोग जानते होंगे, या गाजीपुर के हमारे साथी जो बैठे हैं, आजमगढ़ के हैं और आसपास के लोग, वो जानते होंगे कि सोचो कितना समय लगता था लखनऊ राजधानी से गाजीपुर पहुंचने में और बलिया पहुंचने में, कितना समय लगता था। और अब जब चाहो तब लखनऊ आ जाओ, चाहो तो 2 बार चक्कर काट लो लखनऊ का। ये आजमगढ़ वाले तो काट ही लेते हैं। इसमें एक साथी है, उसका पता ही नहीं है कि आजमगढ़ में कब है, लखनऊ में कब है। और यही नहीं, बहुत से बड़े बड़े काम हुए समाजवादियों के। ये अम्बेडकर नगर के लोग जब निकले होंगे अम्बेडकर नगर से, तो आपने देखा होगा वो पुल जो समाजवादियों की सरकार में बना था, और वो पावर प्लांट जिससे उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों के सामने, जो उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्ध है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादियों की सरकार में बना था, उसी के कारण आज बिजली उपलब्ध हो पा रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 1 यूनिट बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। जो कुछ है वही समाजवादियों की सरकार का है। इसलिए बहुत सारे काम हम गिना सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नौजवान, हमारे लोहिया वाहिनी के और पूरे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के नौजवान जो चल कर के आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ।
शुभकामनाएं देता हूं। मुझे तो लगता था कि अपने साथियों का थोड़ा वजन कम हो जाएगा, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का वजन बढ़ा है, इसलिए लगता है कि अब साइकिल यात्रा और तेज रफ्तार से चलानी पड़ेगी। इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं अभिषेक यादव जी के साथ साथ। दिन की छुट्टी और उसके बाद चुनाव के बाद आपको उत्तर प्रदेश फिर घूमना है, और हो सकता है 24 में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो आपको 27 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 24 के बाद ही कुछ हिसाब किताब उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। इसलिए 24 बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 24 बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 24 की बात आई तो हो सकता है ये फाइटर एयरक्राफ्ट ही हम लोग आपको सलामी दे रहे हैं। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं ये साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं कि 24 में जीत होगी हम लोगों की। और मैं तो ये कहूँगा ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता, टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है।